नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक सेलिब्रिटी एल्विश यादव इन दिनों चर्चा में है। एल्विश यादव नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो बिग बॉस कार्यक्रम था उसमें वो सेलिब्रिटी था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में नोएडा के अंदर एल्विश यादव को लेकर के चर्चा इसलिए हुई क्योंकि एक एनजीओ ने यह दावा कर दिया कि एल्विश यादव रेव पार्टियां कराता है और उस रेव पार्टियों में वो सांपों के जहर को बेचता है। इस मामले को लेकर सेक्टर 49 नोएडा में एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें एल्विश यादव का भी नाम था। इस मामले में तूल जब पकड़ा जब यह दावा किया जाने लगा कि पुलिस ने मौके पर रेड की और उस रेड में 9 सांपों को छुड़ाया गया, 20 ml वहां से जहर मिला। और अब इस मामले में यह भी दावा किया गया कि जो 6 आरोपी बनाए गए थे यानी जिनके नाम एफआईआर में थे वो एफआईआर भी मीडिया में और सोशल मीडिया पे लीक हुई, टीवी चैनल न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। अब इस मामले में ट्विस्ट जब आया कि जब नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जो संबंधित थाना के प्रभारी यानी एसएचओ हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है। जी हां, अपराध में कोताही बरतने और इस एल्विश यादव मामले में विवेचना ठीक ढंग से नहीं करने को लेकर यह आरोप लगा है। और सूत्रों के हवाले से यह खबर आई शाम होते होते कि सेक्टर 49 के थाना प्रभारी संतोष चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मैंने अपने सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की, जो नोएडा के पत्रकार मित्र हैं उन्होंने बताया कि ये जो एल्विश मामला है एल्विश यादव वाला, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही दिन से जो लोकल पत्रकार हैं जब पुलिस से उन्होंने संपर्क किया तो पुलिस ने कहा कि देखिए ये जो एक संस्था है जो एनजीओ जो है उस एनजीओ ने ये पीपल फॉर एनिमल्स इस नाम की एक एनजीओ है, उसने एक एफआईआर कराई और उसने पुलिस को यह जानकारी दी कि एक रेव पार्टियां कराने वाला एक व्यक्ति है और उसमें उसका नाम बताया राहुल। तो राहुल एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सांप पाए जाते हैं, सांप का जहर बिकता है। एल्विश यादव से राहुल का संपर्क बताया गया और दावा यह किया गया कि हमने एल्विश से ही राहुल का नंबर लिया है, यानी हमने एल्विश से बात की और उसने कहा कि राहुल आपको सांप प्रोवाइड करा देगा। इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो पूरा है रेव पार्टी और जहर के बेचने का कार्यक्रम ये एल्विश यादव चलाता है। और इसलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले में जैसी जानकारी मिली, एक बैंक्वेट हॉल के अंदर रेव पार्टी का करना ऑर्गेनाइज करने के लिए जाल बिछाया गया और उस जाल में जब देखा गया कि वहां सपेरे मिले उनको पकड़ लिया गया। तो 6 में से 5 लोगों को पकड़ लिया गया है जिसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति भी बताया जा रहा है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है या लाइन हाजिर एसएचओ को क्यों किया गया है, ये तो पुलिस का महकमा है, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन इस मामलों में जो सोर्स कह रहे हैं वो पहले ही दिन से नोएडा के कुछ लोगों ने क्या कहना है, मैंने भी इस मामले में बात की है, लोगों का कहना यह है कि इस मामले में एल्विश यादव का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और दूसरा, जिस तरह का मुद्दा बनाया गया है इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। एल्विश यादव के कुछ मित्र हैं जिनसे बातचीत के आधार पर यह पता लगा है कि उन्होंने ये बताया कि एल्विश यादव का एक वीडियो सामने आया था, वो इंस्टाग्राम पर उसने जो वीडियो डाली थी उसमें वो सांप गले में रखे हुए है। और ऐसे कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में भी कई बार ऐसा होता है। लेकिन अब जब से ये चीजों पर रोक लगी है और ये हुआ है कि भाई वन्य जीव विभाग जो है वो ये देख रहा है कि कहीं भी इनके प्रति क्रूरता ना हो, तो फिल्मों में, टीवी सीरियल में, गानों में वन्य जीव के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांप और कोबरा ये एक खतरनाक कैटेगरी में आते हैं और इसको लेकर के तो दावा मेनका गांधी के द्वारा यह किया गया कि 7 साल तक की सजा है। अब इस मामले में ट्विस्ट जब आया कि मेनका गांधी से संपर्क में जो एनजीओ है, जो मैंने नाम बताया पीपल फॉर एनिमल, मेनका गांधी कहती हैं कि हम सरकार में हैं लेकिन एनजीओ के सहारे से कई तरह की इस तरह की रेस्क्यू टीम काम करती है जो जानवरों के मामले में नजर रखती है। अब इन लोगों ने बताया कि मेनका गांधी को बताया कि इस तरह से एक सेलिब्रिटी है और वो सेलिब्रिटी सांपों का प्रयोग करता है और सांपों का प्रयोग रेव पार्टी के लिए किया जाता है। जबकि जो एल्विश यादव के मित्र हैं वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो ये एनजीओ बताया जा रहा है पीपल फॉर एनिमल, इन्होंने संपर्क किया और इन्होंने संपर्क किया एल्विश से कि आपने जो वो गाने में सांप गले में डाल रखा है वो आप कहां से लाए, हमें भी बता दो। तो इसने ये बता दिया सीधे स्वभाव में, जो सपेरे हैं, जो सांपों का आप देखते हैं कि हम बचपन से देखते आए हैं कि सपेरा एक
वर्ग होता है, एक मैं उसको कम्युनिटी कहूं क्या कहूं, कि जो सांपों को पकड़ लेते हैं जंगल से और फिर बीन बजा करके उनका नाच दिखाना, सांपों को दिखाना, और उसी से उनकी जीविका चलती है। अब उसमें वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं उसकी अलग बात है, लेकिन कई बार शूटिंग में जब जरूरत पड़ती है सांप की, तो उन सपेरों को फोन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। ये सब जो सपेरों से फोन करके जो सांपों को बुलाने का काम करता है सेलिब्रिटियों के प्रोग्राम में, सीरियल में, फिल्मों में, ये एल्विश को जो प्रोवाइड कराने वाला था उसका नाम है राहुल। राहुल से बात करके एल्विश का कहना यह है उसके मित्रों का कि एक बार फोन करके उससे सांप मंगाए। अब उसके संपर्क में सपेरे हैं, अब उसको यह नहीं पता कि वो सपेरे आगे क्या करते हैं। राहुल उन सांपों का जो उसके संपर्क में सपेरे हैं उनसे लेकर क्या करता है, वो रेव पार्टी में बेचता है, क्या करता है। एल्विश का कहना यह है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने केवल एक बार गाने में शूट करने के लिए उस सांप का प्रयोग किया जो राहुल नाम के व्यक्ति ने प्रोवाइड कराया। ये जो एनजीओ चलाने का दावा कर रहे हैं लोग, इन्होंने भी मुझसे कहा कि हमें भी सांप के साथ गाना एक शूट करना है, वीडियो बनाना है। मैंने सीधे स्वभाव में राहुल का नंबर दे दिया। अब ये राहुल का नंबर लेकर आगे उससे जहर की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ना तो रेव पार्टी से है, ना मैं कभी रेव पार्टी में ऑर्गेनाइजर रहा हूं, ना मैं किसी रेव पार्टी में आया हूं, मेरा कोई लिंक नहीं है। और उसने यह भी दावा किया कि यदि मेरा जरा भी इसमें लिंक पाया गया तो मैं खुद पुलिस के सामने जांच में सहयोग करूंगा, मैं आऊंगा। अभी फिलहाल उसकी कोई शूटिंग है, उस शूटिंग में वो बिजी है, बिजी शेड्यूल है। उसके बावजूद जो अभी आपने देखा कि खबर आई होगी कि कोटा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, उस मामले में भी खुलासा हुआ है। वहां आपको बता दूं कि जो राजस्थान के डीजीपी हैं उमेश मिश्रा, उन्होंने मीडिया को यह बताया कि हमारी पुलिस, क्योंकि चुनाव चल रहा है, हाईवे पर जो भी गाड़ी बाहरी नंबर की दिखाई देती है उसको रोका जाता है और सामान की तलाशी ली जाती है कि कहीं कोई असला या कैश चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं ला रहा है। इसी कड़ी में जब हमने देखा कि बाहर के नंबर, यानी राजस्थान से बाहर के नंबर की गाड़ियां हैं, उनको रोका गया और उनको चेक किया गया, तो जब चेक कर रहे थे तो अब पूछताछ में ही पता लगा कि ये एल्विश यादव है। हमें लगा कि एल्विश यादव के नाम की तो न्यूज चल रही है और ये बताया जा रहा है कि उसके नाम एफआईआर दर्ज है नोएडा में 49 सेक्टर थाने में। तो हमने संपर्क किया और 49 थाने के एसएचओ से हमसे बात हुई, तो उन्होंने कहा एफआईआर में नाम है लेकिन अभी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, विवेचना अभी चल रही है, और इसलिए हमने उसको जाने दिया। इसका मतलब यह है कि पुलिस ये मान रही है कि गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, चाहे सेलिब्रिटी हो या कोई आम आदमी, खाली किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी और वो मौके पर मिला नहीं है, एक रेव पार्टी होने जा रही है जो रेव पार्टी हुई नहीं थी, वो एनजीओ चलाने वाले लोगों के द्वारा एक फर्जी, एक जाल बिछाना, एक ट्रैप करने के लिए इस तरह का कहा गया कि एक बैंकेट हॉल है, उसके अंदर रेव पार्टी होनी है और हमें यहां सांप चाहिए, इस तरह की बातें बनाई गई। तो जब एल्विश यादव वहां मिला नहीं, सांप का जहर या सांप प्रोवाइड कराने में एल्विश यादव डायरेक्ट है नहीं, उसने केवल एक रेफरेंस दिया, तब कोई कैसे कह सकता है एल्विश यादव जहर बेचता है? यह न्यूज कैसे बन गई, यह हेडलाइन कैसे बन गई? इसी को लेकर शंका पैदा होती है। और जिस तरह से इसमें एक टूल किट गैंग एक्टिव हुआ, उसमें देखा हमने कि कुछ ऐसे लोग जैसे स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सदस्य रही है और दिल्ली जो है महिला आयोग की वो अध्यक्ष हैं, वो एक्टिव हुई। फिर इसमें कुछ ऐसे लोग एक्टिव हुए जो हमेशा हमने देखा है कि जो सनातनी और हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो उसमें एक्टिव हुए। तो एक शंका पैदा हुई कि आखिरकार इन लोगों को कैसे पता लगा एल्विश यादव का लिंक है कि नहीं है। दूसरी बात, जो ब्रेकिंग न्यूज कई चैनलों पर चल रही है, ये किस बिना पर इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं? ये मीडिया ट्रायल कैसे अचानक चलने लगा? मैं तो देखकर ताज्जुब हूं कि कई चैनल सीधा सीधा बोल रहे हैं एल्विश यादव जहर बेचता है, एल्विश यादव खतरनाक विदेशी रेव पार्टियों में खतरनाक खेल कर रहा है। इस तरह के शब्दों का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक व्यक्ति जो अभी हाल ही में अभी अपना जीवन जी रहा है और जवानी में कदम रखा है, अभी वो सेलिब्रिटी के रूप में फेमस ही हुआ है और आप उसको डिफेम करने में लगे हैं, जब तक उसके खिलाफ कोई पुख्ता ना तो सबूत है ना अभी जांच हुई है। ये मीडिया ट्रायल को लेकर के हमने देखा है कि कई बार ऐसा देखने के आया, और खासतौर पे कब, जब आप देखेंगे कि कोई हिंदू या सनातनी का नाम आ जाएगा,
भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आ जाएगा। हमने देखा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक फोबिया है, एक हिंदू फोबिया है। और मैंने देखा है कि मीडिया में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कहीं भी कोई एक चींटी मर जाए वो ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। दिल्ली के बराबर में राजस्थान है, वहां रेप पर नंबर 1 है वो, उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि वहां रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं या क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर एक जरा सी घटना कहीं उत्तर प्रदेश में हो जाए, हरियाणा में हो जाए, चाहे मध्य प्रदेश में हो जाए, ये किस तरह का उसको हाईलाइट किया जाता है। इसी तरह से मुझे लगता है, ये मेरा निजी विचार है, जो मुझे एल्विश यादव के जो फॉलोवर हैं, जो मित्र हैं, उन मंडलियों से जो फोन कॉल आए, किसी ने बातचीत की, उनका कहना यह है कि ये इसी तरह, क्योंकि एल्विश यादव ने जय श्री राम का नारा अपने प्रोग्राम में लगवाया था, त्रिपुंड माथे पर लगाता है, इस तरह की जो उसने बात की, इसके कारण से जो बॉलीवुड का एक गैंग है, ऐसा गैंग जो हमेशा सनातन का अपमान, सनातन को बदनाम करने का काम लगातार पिछले कई सालों से कर रहा है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत, आपको याद होगा, वो सुशांत सिंह राजपूत, उसको किस तरह से प्रेशराइज किया गया कि वो अभी तक ये पता नहीं लग रहा है कि वो हत्या है या आत्महत्या है। और ये तो साफ सबने देखा कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का अपमान किया गया। क्यों? क्योंकि वो शिव भक्त था, वो शंकर भगवान के भजन गाता था, वो शंकर भगवान की पूजा करते हुए सार्वजनिक रूप से देखा जाता था। जो ऐसा करते हैं बॉलीवुड के अंदर, उनको सहन नहीं किया जाता। फिलहाल का उदाहरण आप कंगना रनौत का देख लीजिए, तेजस मूवी आई हुई है लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप शाहरुख खान की कोई मूवी आएगी, सलमान की कोई मूवी आएगी, तो आप देखेंगे पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ता है। एल्विश यादव, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी एक हिंदू फोबिया की वजह से ये शिकार किया जा रहा है, उसको ट्रायल किया जा रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जो लक्ष्मी सिंह जो कमिश्नर है नोएडा की, उन्होंने अभी हालांकि इस पर कोई बयान नहीं दिया है, केवल ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस थाने में आप सोचिए कि वहां इतना अपराध बढ़ रहा है, उस मामले को देखते हुए ये किया गया है। इस मामले में एल्विश यादव में जो कोताही बरती गई, क्योंकि आप देखिए, एक कोई सेलिब्रिटी ना भी सही, किसी के जीवन से आप और किसी के मान अपमान से कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? जब तक कि पूरी विवेचना ना हो जाए, आप उसको मीडिया में कैसे कह सकते हैं कि ये दोषी था कि नहीं था? मीडिया में बाइट कैसे दे सकते हैं? उसके लिए भी किसी पुलिसकर्मी को इस तरह से अधिकृत नहीं किया गया, उसके लिए अधिकारी बात करेंगे। कहना यह भी है कि जब कोटा पुलिस ने एल्विश को पकड़ा, तो उस मामले में आपने अपने आप डिसीजन ले लिया कि इसको जाने दो या नहीं जाने दो। अपने उच्च अधिकारियों से इस पर बात करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। तो कई मामलों में देखा गया कि ये जो सेक्टर 49 नोएडा के थाना प्रभारी हैं संतोष चौधरी, इनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है, और इसीलिए अब इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, ताकि दूसरा एसएचओ आएगा, मामले की ठीक से जांच हो। और इस मामले में अब पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया है। इसको वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी डायरेक्ट इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि मामला उगाही का बताया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग एनजीओ के नाम पर लोगों को इसी तरह से फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। अब यह आरोप कुछ लोगों के द्वारा, नोएडा के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि इसमें जो एनजीओ के नाम पर क्या सच में लोगों से पैसे उगाही और ब्लैकमेलिंग का कोई काम है, या कहीं इस एल्विश यादव का लिंक उन सपेरों या सांप का जहर बेचने वालों से है। इस मामले में पुलिस अभी पूरी जांच के बाद ही कोई बयान देगी। अगले कुछ घंटों में यह खुलासा नोएडा पुलिस की तरफ से हो सकता है। लेकिन जब तक आप सब ये देखिए, आपसे मेरा आग्रह है कि ये किसी भी इस तरह का अफवाहों पर ध्यान ना दें। एल्विश यादव का अपना आप समझ लीजिए कि उसको इस तरह से कोई भी आरोपी नहीं बनाए, जैसा कि एल्विश का भी आग्रह है और सभी लोग कह रहे हैं उनके फॉलोवर कि भाई किसी को भी इस तरह से ना कहा जाए। इस मामले में मनोहर लाल खट्टर जी से जब पूछा गया पत्रकारों ने कि भाई आपके साथ एल्विश देखा गया, आज उसके ऊपर जहर बेचने का आरोप लग रहा है, तो इस पर मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा यदि वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। यदि वो निर्दोष है तो तब तक उसका नाम बदनाम ना किया जाए, ये मेरा कहना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।